बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मेरे टीम मेंबर्स का नाम मोहम्मद इस्माइल और एहतशामुल हक है। सबसे पहले सर ये टेबल ऑफ कंटेंट है जिसको नीचे स्लाइड्स में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेक होल्डर। हमारे पास सबसे पहले सबसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि जब भी हम डेली लाइफ में कस्टमर फिजिकली तौर पे किसी बार्बर शॉप पे जाता है, वहाँ पे जाके हेयर कट करवाने जाता है और बहुत ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, जिसकी वजह से उसका टाइम भी ज़ाया होता है और उसका हेयर कट भी नहीं हो पाता। उसके लिए हम एक अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाएंगे जो उसके इस इशू को रिजॉल्व करेगा। सेकंड अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि जब भी हम किसी बार्बर शॉप पे जाते हैं, वे उसको कोई तस्वीर दिखाते हैं, उसको कहते हैं हमारे इस तरह का हेयर कट कर दो। जिस टाइम पे वो हेयर कट कर देता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि यार ये हेयर कट तो हमें सूट ही नहीं कर रहा था। तो इसके लिए हम लोग AR का फीचर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसके थ्रू कस्टमर के इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। थर्ड अपॉर्चुनिटी ये है कि हम एक पॉइंट्स ऑफ सेल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बस आपने सिर्फ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं, जो बार्बर होता है हमारे फेस पे वो हेयर प्रोडक्ट यूज़ करता है, तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता। इसके जब भी कस्टमर किसी शॉप पे जाता है, जो बार्बर उसके फेस पे और उसके हेयर पे जो प्रोडक्ट यूज़ करता है और उसको जो उसका रिज़ल्ट मिलता है, तो इसके ज़रिए हम एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसके ज़रिए जो शॉपकीपर है वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, जिससे उसकी मार्केटिंग इंक्रीज़ होगी और कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा क्योंकि उसको इसके बारे में पता लगेगा ये प्रोडक्ट इफेक्टिव है या नहीं। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए हमने इसके लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसके अंदर कस्टमर मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस को बाय कर सकता है और शॉप की बार्बर जो है अपने मुख्तलिफ़ किस्म की कटिंग्स की वीडियोस को भी अपलोड कर सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस को भी अपलोड कर सकता है। उसके बाद सर हमारे पास 3 स्टेक होल्डर हैं, एक कस्टमर, सैलून ऑनर और एम्प्लॉय। सर इसके बाद मैं एहतशामुल हक को बुलाऊंगा, वो आपको एग्रेसिव सिस्टम एक्सप्लेन करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर नेक्स्ट पार्ट जो है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, यानी कि जो हमारा सिस्टम बना हुआ है इससे जो सिमिलर जो हमारे जो सिस्टम बनाए हुए हैं ना ऑलरेडी किसी ने, तो वो सर हमने ग्लोबली चेक किए हैं कि कौन कौन से जो सिस्टम है वो हैं, और उनको फिर हमने फ़्लो में उसका चेक किया कि इसमें क्या क्या जो फीचर्स हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। इसमें सर मंगो मिंट है, इसमें सर ये फीचर्स है जैसे ये स्टार्टिंग प्राइस और ये फ्री ट्रायल और ये सारा कुछ है। पॉइंट ऑफ सेल इसमें है, इसके बाद स्टाफ मैनेजमेंट है, इंटीग्रेशन है, और उसके बाद सर ये फ्रेश है, इसको हमने रिव्यू इसका किया। इसके फीचर में सर ये हमने चेक किया कि इसका ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है, पॉइंट ऑफ सेल है, इसमें नो शो प्रोटेक्शन है, ठीक हो गया सर। उसके बाद इसी तरह जब आगे हम चलते जाएंगे, डे स्मार्ट सैलून्स हैं, तो इसमें सर ये इसका ऑनलाइन बुकिंग है, ईमेल और टेक्स्ट मार्केटिंग है। तो इस तरह ये सर कस्टमर सपोर्ट करता है ईमेल के थ्रू, फ़ोन या लाइव चैट, जो मतलब फ़र्ज़ किया आपने अपॉइंटमेंट बुक करवा लिया, जैसे इसमें बुकिंग का भी है, अपॉइंटमेंट बुक करवा लिया तो वो ईमेल के थ्रू होगा, फ़ोन के थ्रू होगी, या जो भी उसको आप पे नोटिफिकेशन आएगा या वो किस चीज़ से आपसे रब्ता कर सकते हैं किस चीज़ पे। उसके बाद सर इसका जो सा ये ज़ेनोटी है, ये ज़ेनोटी में सर ये फ्री ट्रायल इसमें नहीं इन्होंने दिया हुआ, और उसके बाद सारे अपॉइंटमेंट दिया है, पॉइंट ऑफ सेल दिया, और इसका सर ये जो सारी जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसका जो लिटरेचर व्यू है, यानी कि सारों को कंबाइन करके हमने नीचे एक बनाया हुआ है, ये है सर आगे लिटरेचर व्यू इसका आ जाता है। इसमें सर हमने जो उनसे जिनका हमने रिव्यू किया ना वो 7 से 8 सिस्टम है, तो सर वो ये नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं, ये सिस्टम और फीचर्स हैं इनके। ये जोहो है, इसके अपॉइंटमेंट इसका सर इस पे अपॉइंटमेंट का फीचर्स है। इसके बाद AR का इसमें नहीं है, यानी कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जैसे वो जो अब्दुल्ला ने जैसे बताया था आपको, फेस कार्ड के मुताबिक आपको कौन सी कटिंग सूट करेगी, तो AR का इसमें फ़ीचर नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल भी नहीं है। सोशल मीडिया जैसे हम मतलब वो प्रोमो वीडियो अपलोड कर सकता है, तो इस तरह सर इसमें सोशल मीडिया का भी नहीं था। और इसमें सर ये सैलून्स और रिव्यू कमेंट्स, यानी कि जो जिसने मतलब हमारे जो सिस्टम है जिसने अपनी सैलून बुक करवाया हुआ है हमारे ऐप पे,
इस तरह सारी ये रिव्यू कमेंट्स का मैं बता रहा था कि जैसे फ़र्ज़ किया हम किसी जिसने हमारे इस पे बुक किया हुआ है, हमारे उस पे ऐप पे जो अपनी जो शॉप है वो बुक की हुई है, ठीक है सर। तो उसने जो अपना काम शाम उसने जो वीडियो अपलोड की हुई है, वीडियोज़ होगी, फ़ोटोज़ होगी, तो सर उसका रिव्यू जो उनसे होगी वो सारा उन्होंने कमेंट किया होगा लोगों ने जिन्होंने उनसे मतलब उनकी सर्विसेज ली होंगी। उसके बाद सर टाइम ट्रेसिंग है, और इसमें टाइम ट्रेसिंग है थी जो में नोटिफिकेशन नहीं था, इसमें मल्टी लोकेशन नहीं है। मल्टी लोकेशन सर इस तरह है ना, जैसे हमारे इसमें ये हो रहा है कि आपका एक सैलून है एक जगह पे, फर्ज किया गोल्डा मोड़ है आपका सैलून, तो वो आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, आप इसमें भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप। और किसी जो मतलब अगर फ़र्ज़ किया किसी ने इस्लामाबाद किया हुआ, इस्लामाबाद भी वो अपनी आप को रजिस्टर करवा सकता है, ठीक हो गया सर। तो इस तरह सर ये मल्टी लोकेशन आ जाएगा मल्टी लोकेशन में, और ये यानी कि सिंगल नहीं है, ये मल्टीपल जो मतलब फ़र्ज़ किया आप इस्लामाबाद बैठ के सर्च करते हैं तो आपको वो नियरेस्ट इस्लामाबाद वाले शो करवाएगा। उसके बाद सर ईमेल और चैटिंग इसमें ज़ोहो में नहीं था। इसी तरह सर ये बाकी हैं सैलून बुक सिस्टम और सैलून बुकिंग सिस्टम और शेड्यूल है, और ये सैलून टुडे है। इनके सार इसमें इसी तरह अपॉइंटमेंट, इसमें सैलून टुडे या फ़र्ज़ किया इसमें अपॉइंटमेंट नहीं है, इसमें AR का फ़ीचर नहीं है। अपॉइंटमेंट है सर इसमें और AR का फ़ीचर नहीं है। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल इसमें है, इसमें सोशल मीडिया नहीं है। इस तरह सारी आगे बाकी सारे हमने जो फ्रेशर के हैं, फ्रेशर में भी अपॉइंटमेंट है, उसके बाद जो AR है इसमें नहीं है। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो इस्माइल एक्सप्लेन करेगा। तो इसके बाद जो है ना मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है ना उसका थोड़ा सा रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है कि सैलून सिस्टम जो है ना वो उसको एक अपॉइंटमेंट सिस्टम की ज़रूरत कैसे पेश आई। सबसे पहले तो जो फ़िलहाल जो करंट सिस्टम जो मैनुअली चल रहा था उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जब हम उधर जाते तो हमें एक लंबी कतार एक क्यू में जो है ना खड़ा होना पड़ता, और हमारी जो बहुत सारे टाइम है वो वेस्ट होती। और इसके अलावा जो सैलून सिस्टम है वो अपने कस्टमर का डेटा जो है ना वो मैनेज नहीं कर सकता था। इस तरह उनका स्टाफ और जो वो प्रोडक्ट वो भेजना चाह रहे थे वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जो दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि सैलून सिस्टम वाले जो है ना वो अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो भेजना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि कस्टमर जो है ना उनको जैसे ही वो कोई हेयर कट करते थे तो उनको ये चीज़ कंफर्म नहीं थी कि वो उन पे कौन सी जो हेयर कट है वो ड्रेस करेंगी उस पर सही लगेगा। यानी उनको विजुअलाइजेशन में जो है ना ज़्यादा मसला था। पहले जो क्या होता था कि जो कस्टमर थे वो कोई पिक्चर को लाते और उनको दिखाते और उसके मुताबिक वो हेयर कट करता। बाद में जो है ना कस्टमर डिससेटिस्फैक्ट होता कि क्योंकि उसका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो उस लिहाज से नहीं होता था जो कि उस एक्टर या जो तस्वीर वो लेके आता था। तो उससे जो है ना हमारे जो सैलून वाले हैं उनके मार्केटिंग में जो है ना उनको डिसएडवांटेजेस पड़ती और उनके कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ के जाते। जो तीसरा प्रॉब्लम था वो ये तो सैलून जो है उनको एक डिजिटल सोल्यूशन जो है ना चाहिए क्योंकि ऑटोमेट करे इन सारी चीज़ों को, और जो कस्टमर के जो टाइम वेस्ट हो रहा है उनको जो है ना सेव किया जाए और वो अपने स्टाफ को जो है ना मैनेज कर सके, और इसके साथ साथ वो अपनी मार्केटिंग और इस तरह कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाए। और उनका सोल्यूशन जो है ना वो यूज़र फ्रेंडली और स्केलेबल, सिक्योर एंड को इफेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है प्रपोज सोल्यूशन। जो ऊपर हमने सारे प्रॉब्लम जो है ना वो आइडेंटिफाई की है, तो उस यहाँ पर मैं उन सारों के सोल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा। तो जो पहला प्रॉब्लम था अपॉइंटमेंट का, तो उस मसले की रिजॉल्व के लिए जो ना हम एक ऐसा ऐप इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि सारे जितने भी ऊपर मसले मैंने बयान किए हैं उन सारों को हल करेगा, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से भी और सैलून वाले के पर्सपेक्टिव से भी। और ये ऐप जो है ना एक एंड्रॉयड और iOS दोनों में काम करेगा। तो हमारा जो पहला सोल्यूशन है वो ये है कि हम एक ऐसी ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म जो है ना वो प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, जिसमें से ये एबिलिटी हो कि वो अपने सिस्टम को जो है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट को खुद ही शेड्यूल कर सके। इसके अलावा कस्टमर जो है ना वो उन शेड्यूल को जो है ना अपनी मतलब आज की जितनी भी स्लॉट्स है उनको जो है ना देख सके और उनको ऑटोमेटिकली जो है ना कोई कंफर्मेशन का जो है मैसेज रिसीव हो। इसके अलावा
जो सैलून वाले हैं वो अपनी स्टाफ मैनेजमेंट भी चाहते हैं। इसके अलावा अगर आज पूरी दिन की स्लॉट जो है ना वो फिल है और कोई कस्टमर आता है और उसने अपने लिए आज की स्लॉट रिज़र्व करनी है, अगर इन केस कोई आज जो कस्टमर नया आया है उसने आज ही काम कराना है और उनको कोई स्लॉट एम्प्टी नहीं मिल रही, तो वो वेटिंग लिस्ट में जो है ना अपना नाम डालेगा, अपनी डिटेल डालेगा। जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल उस स्लॉट में, उस दिन के स्लॉट्स में कोई एम्प्टी स्पेस या किसी ने कोई ऑर्डर रिजर्वेशन जो है कैंसिल करा दी, तो वो उनको जो है नोटिफिकेशन भेजेगा कि ये जो है ना ये स्लॉट खाली है, तो वो जो है ना वो अपने लिए रिज़र्व कर सकता है। इसके अलावा जो तीसरा प्रॉब्लम था कि जैसे ये हमारे दोनों भाइयों ने कहा कि आर्गूमेंटेड रियलिटी का, कि उनको जो कस्टमर डिससेटिस्फैक्ट होता था उनको पता नहीं होता था कि कौन सी जो सूट है वो हमारे ऊपर सही लगेगी। इस तरह हमारा जो सिस्टम है वो ना सिर्फ एक मेल जेंडर के लिए है बल्कि फीमेल जेंडर के लिए भी है। उसके अलावा इसके थ्रू जो हेयर कट जो है ना और मेकअप जो है ना अपने ऊपर जो है ना फिल्टर लगा के देख सकता है। इसके बाद जो चौथा सॉल्यूशन, जो प्रपोज सॉल्यूशन है वो ये है कि जो मेंटेन करता है हेल्थ केयर कस्टमर की, जो कि हम जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल के, जिसकी बिना पर वो अपनी आजमाई गई प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स को जो ना उसके एंड रिजल्ट से वाकिफ हो के वो अपने लिए कोई चीज़ ऑर्डर कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर की एंगेजमेंट ज़्यादा होगी और उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल समहाउ मुझे पता नहीं है कि कौन सा जो सैलून वाला है वो बेहतरीन हेयर कट और बेहतरीन पैकेजेस जो है ना प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लिए हम सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर सैलून वाला अपनी जितनी भी बेस्ट वर्क है वो अपलोड करेगा और लोग उस पर कमेंट और रिव्यू देंगे। तो गोया उस कस्टमर को जो है ना ये सेटिस्फेक्शन होगी कि आया उसका काम कैसा है और वो उस काम को देख पाएगा। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट स्कोप आ जाता है। प्रोजेक्ट स्कोप में हमारा क्या है, सबसे पहले तो कि ये एक मल्टीपल सैलून के लिए है जिसमें से उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराना है और उनको जो है ना गूगल मैप पे अवेलेबिलिटी जो है ना वो उनको शो होगी। इसके बाद जो हमारा यूज़र है यानी कस्टमर है वो क्या कर सकेगा, इन सैलून के लिए सर्च कर सकेगा, अपने लिए कोई अपॉइंटमेंट रिजर्व कर सकेगा और इसके अलावा जो सैलून ओनर है वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना बेच सकेगा, जिससे उनके मार्केटिंग लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो अपने प्रोडक्ट को शो करेगा जिससे कस्टमर को लगेगा कि उसके पैकेज में कौन कौन से प्रोडक्ट जो है ना यूज़ होने वाले हैं, तो उससे उसके जो हेल्थ केयर है वो इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेल्टर के थ्रू जो कस्टमर है वो अपने आप को जो है ना उस एन मुताबिक हेयर स्टाइल को देख पाएगा अपने कटिंग कराने से पहले। और अगर लास्टली अगर हम बात करें कि यूज़र जो है ना वो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देख सकता है और उस पर कमेंट कर सकता है और वो वीडियोज़ अपलोड होगी एक सैलून ओनर की तरफ से जो कि अपने एम्प्लॉई और सिस्टम को जो है ना एज ए एडमिन मैनेज कर रहा है। शुक्रिया सर।